हेलो एवरीवन। तो देखो भाई, आ चुके हैं अपने अगले लेक्चर में और आज का लेक्चर का टॉपिक क्या है? दैट इज द कैनिज़ारो रिएक्शन। आज हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन करने वाले हैं, उसके कंसेप्ट और उसके रिएक्शन में आपको सारा कुछ बताने वाला हूं। तो आ जाओ भाई, आज के लेक्चर में देखो क्या होने वाला है। मैं करने वाला हूं कैनिज़ारो रिएक्शन। पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात सुनो। कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं कंसंट्रेटेड मीडियम में बेस। याद करो, एल्डोल अभी पढ़ के आए हो, वहां पे डाइल्यूट मीडियम में बेस लेते थे, डी फॉर डोल और सी फॉर क्या होगा, कैनिज़ारो। पहला चीज तो क्लियर हो गया। दूसरा चीज क्या, वहां पे अल्फा एच होना चाहिए था, पर कैनिज़ारो रिएक्शन में अल्फा एच नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका बहुत लिमिटेड क्वेश्चन बनता है और इसी वजह से ये टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, आपको मैंने बताया था ये होता है डेल्टा माइनस, ये होता है डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन पे जो एच होता है उसको बोलते हैं अल्फा एच। पर यहां देखो, डेल्टा प्लस के सामने कार्बन ही नहीं है, तो ये वाला एच और ये वाला एच अल्फा एच नहीं है। और अगर ये अल्फा एच नहीं है तो इसमें रिएक्शन होगा कौन सा, कैनिज़ारो। क्लियर है ना? देखो, वहां पर भी 2 मोल लेते थे और यहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, 2 मोल लेते हैं। पर यहां पे क्या होगा, सुनो ध्यान से, यहां पे होता है रिडॉक्स रिएक्शन। और कैसा रिडॉक्स, इसको बोला जाता है डिस्प्रपोर्शिनेशन। डिस्प्रपोर्शिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोला जाता है, बोलो? डिस्प्रपोर्शिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। और ये डिस्प्रपोर्शिनेशन होता क्या है, इसमें होता है खुद का ही ऑक्सीडेशन। बोलो ना क्या, खुद का ही ऑक्सीडेशन और खुद का ही रिडक्शन। इसलिए मैंने 2 मोल लिया है, खुद का ही ऑक्सीडेशन होगा और खुद का ही रिडक्शन होगा, और जो मेरा आंसर आएगा वही मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर। इसलिए ये वन ऑफ द टाइप ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? अब देखो क्या होगा, ध्यान से सुनना भाई। देखो, ये मेरा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मैं यहाँ पे बता देता हूं, आपने रिवाइज किया होगा। एल्डिहाइड का जब जब होगा ऑक्सीडेशन तो वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और एल्डिहाइड का जब जब होगा रिडक्शन वो चेंज हो जाता है एल्कोहल में। किस में, एल्कोहल में। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब देखो, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का होगा ऑक्सीडेशन तो क्या बन जाएगा, एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। पर ये आंसर आपको बुक में देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर, आपने तो वही बताया। अरे बताया है, पर एक बात अभी और बताना बाकी है। ध्यान से देखो, ये एसिड है पर यहाँ पे कौन सा मीडियम है, बेसिक मीडियम। तो एसिड प्लस बेस क्या बन जाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। आप ऐसे समझ जाना कि बेसिक मीडियम में कभी भी एसिड नहीं बनता है, एसिड का हमेशा क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, एसिड का हमेशा सॉल्ट बनता है। तो देखो, एसिड प्लस बेस, तो यहां से क्या करेंगे, OH निकाल देंगे और एसिड क्या देगा, H देगा। OH प्लस H से मेरे पास क्या निकल जाता है, जल निकल जाएगा। तो वाटर निकलने के बाद क्या बना, ध्यान से देखो, H सी डबल बॉन्ड O। OH तो होना चाहिए था, पर क्या होगा, ओके, O और K, ओके। याद रखिएगा, बेसिक मीडियम में कभी भी एसिड नहीं बनेगा, क्या बनेगा, एसिड का सॉल्ट। ठीक है, एक तो बन गया। ये मेरा कौन सा प्रोडक्ट है, ये मेरा ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, अब क्या होगा, रिडक्शन। एल्डिहाइड का जब जब होता है रिडक्शन तो क्या बनता है, एल्कोहल। क्या बनेगा, देखो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, एच है तो यहां पर भी एच होगा, पर ऊपर में मेरा क्या आ जाएगा, OH। ऊपर में मेरा क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। अब बगल में कौन है, H है, तो यहां पर भी H रहेगा। पर कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, अभी बना है 3 बॉन्ड, तो एक और H आ जाएगा। अगर आप इसको अच्छे से लिखोगे तो आपको दिख जाएगा ये क्या है, CH3OH है, और इसी को हम लोग बोलते हैं मिथेनॉल। क्या बोलते हैं, मिथेनॉल बोलते हैं। तो एग्जाम में आपको कौन सा वाला पोर्शन लिखना है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। ये मेरा कौन सा पोर्शन है, रिडक्शन वाला, ये ऑक्सीडेशन वाला। इसका नाम तो बता दो, इसका नाम क्या होगा, ध्यान से देखो। इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। पर इसका सॉल्ट फॉर्म बना है तो इसको हम लोग बोलेंगे के, है ना, तो बोलेंगे पोटेशियम, और फॉर्मिक एसिड से बन जाएगा फॉर्मेट। क्या बन जाएगा, फॉर्मेट। यहां पे आप माइनस और के पे प्लस भी दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, मेरा पोटेशियम फॉर्मेट बन गया, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है? जल्दी से उतार लो अच्छे से। बेसिक मीडियम में कभी एसिड नहीं बनता है, उसका सॉल्ट फॉर्म बनता है। ये बात एकदम दिमाग में बैठा लो, यहां पर नहीं कहीं पे भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, बेंजल्डिहाइड है ना।
देखो यहाँ पर भी अल्फा एच नहीं है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस के सामने कार्बन ही नहीं है, और यहाँ पे कार्बन है तो इसके पास एच नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी अल्फा एच नहीं है। देखो अब क्या दिया है, कंसंट्रेटेड मीडियम में बेस, तो एक का ऑक्सीडेशन और खुद का ही रिडक्शन। ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड बनना चाहिए था, पर बेसिक मीडियम है तो एसिड का सॉल्ट बनेगा, वहां पे ओके था, और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ONA आ जाएगा। ठीक है, अब चेक करना, यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया, तो क्या लग जाता है, Na लग जाता है। ठीक है, अगर KOH होता तो ओके बन जाता। ये हो गया मेरा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। और रिडक्शन वाला प्रोडक्ट में क्या बनेगा, देखो ये मेरा बेंजीन है, यहाँ पे कार्बन है, ऊपर कौन आ जाएगा, OH, यहाँ पे तो H है, कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए एक और H आएगा। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये बेंजीन है, यहाँ पे कौन है, CH2OH। क्लियर है ना, ये मेरा क्या आ गया, फाइनल आंसर। इसका नाम बता दूं, बेंजीन के सामने वाले कार्बन पे OH लगा है, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं, बोलो, बेंजाइल अल्कोहल इसको बोला जाता है। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, एक का ऑक्सीडेशन और एक का क्या होगा, रिडक्शन। क्लियर है, जल्दी से उतार लो। अब देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस कैनिजारो। अभी तक तो दोनों मोल सेम था, अब लेंगे दो अलग अलग मोल। जब दो ही क्वेश्चन बनता है तो एक ले लेंगे फॉर्मल्डिहाइड और एक ले लेंगे बेंजल्डिहाइड। देखो यहाँ पे मैंने लिया है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाओगे कि सर खुद का ही ऑक्सीडेशन, खुद का ही रिडक्शन, तो वहां तो इजी था, पर यहाँ तो दो अलग अलग मोल है, किसका ऑक्सीडेशन करेंगे, किसका रिडक्शन करेंगे, अब क्या करें बोलो। तो देखो भैया, शॉर्टकट बताता हूं, ये एक मोटू है, दिख रहा है ना, बड़ा बड़ा ग्रुप है, और ये बहुत छोटू है। ये मेरा हो गया मोटू और ये मेरा हो गया छोटू। तो मोटू को जिंदगी में क्या होना है, रिड्यूस होना है, पतला होना है ना, तो मोटू का हमेशा होगा रिडक्शन, मोटू का हमेशा क्या होगा, रिडक्शन, और छोटू का हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये लॉजिक से आप क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। तो इसका रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, अभी हमने जस्ट देखा, अल्कोहल बनता था ना, CH2OH आ जाएगा, और अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड बन जाएगा, और बेसिक मीडियम में एसिड नहीं बनता है, एसिड का सॉल्ट अगर K है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। याद रखना, मोटू का रिडक्शन एंड छोटू का ऑक्सीडेशन। क्लियर है, इसका नाम क्या होता है, बेंजाइल अल्कोहल, और इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम फॉर्मेट, जो मैंने आपको अभी बता दिया है। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। MCQ में आ सकता है कि कैनिजारो रिएक्शन किस टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन है, तो आप बोलोगे डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स, जहां पे खुद का ही ऑक्सीडेशन और खुद का ही रिडक्शन होता है। ठीक है, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। मैंने सारा कंसेप्ट बता दिया, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। ठीक है, चलो भाई, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।